प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये अवसर बख्शा कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आपकी आज की सभा में आप सबका बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। हम पढ़ेंगे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 51वां अध्याय और पहला पद। यशाया चैप्टर 51 एंड वर्स 1। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे परमेश्वर को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए और जिस खदान से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। एक बार फिर से मैं ये पद पढ़ देता हूँ। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा परमेश्वर को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए और जिस खदान से तुम निकाले गए हो उस पर ध्यान दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की उस पीड़ा को, उस दर्द को जो उसके मन में है मानव जाति के प्रति, कि वो देख रहा है कि किस तरीके से मनुष्य जो है वो बुराई की तरफ दौड़ा चला जा रहा है और उससे दूर हुआ जा रहा है और अपने आप को उस नरक में झोंकता जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर जो है वो इस बात को हमको कहते हैं कि उस बात का ध्यान करो कि तुम कहाँ से निकले हो। ये मानव जाति की सृष्टि किसने की है, किसने बनाया है और तुम प्रकट क्या कर रहे हो। देखेंगे मानव जाति की सृष्टि कैसी हुई, किस चट्टान ने हमको बनाया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 और 27वां पद। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 और 27। और यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और 27वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अर्थात ये दर्शाता है कि हम कहाँ से निकले हैं, परमेश्वर से। क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता जो है हमारा परमेश्वर है। हमारी चट्टान जिससे हम निकले हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है। वो खान जिससे हम निकले हैं वो पिता परमेश्वर है। और परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि तुम इस बात के ऊपर ध्यान करो कि मैंने तुमको बनाया है और अपने स्वरूप और समानता में, अर्थात कि मेरे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, किसके गुण प्रकट कर रहे हो। आगे देखें व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसका 4था और 18वां पद। व्यवस्था उसका 32 और उसका 4था और 18वां पद। वहाँ पर क्या लिखा है, यह लिखा है, वह चट्टान है, अर्थात परमेश्वर चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। और 18वें पद में यह कहता है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ है उसको तू भूल गया। ईश्वर जिसने तेरी उत्पत्ति की उसको भी तू भूल गया। अर्थात यह परमेश्वर कहते हैं कि जिस चट्टान से तू निकला, जिसने तेरी उत्पत्ति करी, जिसने तुझे सिरजा, जिसने तुझे बनाया, तू उसको भूल गया। और ईश्वर जिसने तुझे बनाया तू उसको भूल गया। और यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कुछ अपने गुणों के विषय में। यहाँ पवित्र वचन में दिया है कि वो चट्टान है, यानी परमेश्वर जो है वो दृढ़ चट्टान है। और वो क्या कहते हैं कि उसका काम खरा है, वो खरे काम करता है, गलत काम नहीं। फिर लिखा है कि उसकी सारी गति न्याय की है, मतलब वो एक सिद्ध न्यायी है, वो पक्षपात नहीं करता। फिर लिखा है वह सच्चा ईश्वर है, यानी वो झूठ नहीं बोलता। उसके कार्यों में, उसकी गति में, हर बात में सच्चाई पाई जाती है। उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कोई भी बुराई नहीं किसी भी किस्म की। वो धर्मी है और सीधा है, ये उसके गुण है। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे
ऐसा परमेश्वर वो है, या परमेश्वर वचन, पवित्र वचन बताता है, और तुम उसको भूल गए। उस चट्टान को तुम भूल गए जिसने कि तुम्हें सिरजा, जिससे कि तुम निकले हो, जिससे कि तुम्हारी सृष्टि हुई है। तुम्हें गुण तो प्रकट करने चाहिए थे उस चट्टान के जिसने कि तुम्हें बनाया था, परमेश्वर के, और प्रकट क्या कर रहे हो। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि जैसे तांबे की अगर कोई चट्टान है तो उससे जो पत्थर निकलता है वो तांबे के गुणों को प्रकट करता है। अगर सोने की खान है और सोने की खान में से निकलता है तो वो किसके गुण प्रकट करता है? सोने की। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जिस चट्टान से तुम निकले हो तुम उसके गुण प्रकट करो। तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? क्यों अपने आप को विनाश के कागार में लिए जाते हो? मैंने तुम्हें बनाया है, परमेश्वर कहते हैं, और तुम मेरे गुणों को जो है प्रकट करो। लेकिन मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ चला जाता है। और देखिए कि परमेश्वर किस तरीके से इस बात को मेरे और आपको प्रकट करते हैं, अपने उस दुख को जो हमारे प्रति उसके मन में है कि हम मानव जाति जिसको उसने बनाया, सिरजा, वो नाश हो जाती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 3 और 4 पद, और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। और परमेश्वर को छोड़ दिया जिन्होंने, और पराये बनकर दूर हो गए। जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और पराये बनकर दूर हो गए। और यहाँ परमेश्वर हमको इन जानवरों को उपमा देकर बताना चाहता है कि जानवर भी अपने मालिक का, जो उसे चारा देता है, उसका वफादार है। वो उसकी चरनी को पहचानता है, मालिक को पहचानता है अपने, और कहता है कि मेरी प्रजा कैसी। वो मुझसे दूर हो गए, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो पराये हो गए, अर्थात वो मेरे ना रहे, क्योंकि वो गुण जो है वो शैतानों के प्रकट कर रहे हैं। और जबकि मैंने उन्हें बनाया, उन्हें मेरे गुणों को प्रकट करना चाहिए। और ये संसार जो है कैसा पापी, अधर्मी और कुकर्मी हो गया है, बिगड़ गया है, और परमेश्वर को छोड़कर अलग हो गया है, परमेश्वर से अलग हो गया है। तो ऐसे में क्या परमेश्वर को दुखी नहीं होगा? हम अपने बच्चों को बिगड़ता देख के कभी सुखी नहीं होते। इसी तरीके से वो हमारा स्वर्ग के पिता है, वो हमें विनाश की तरफ जाते देखकर कभी सुखी नहीं होता। और ये बातें जो है ये प्रकट करती हैं कि वो कितनी चिंता हमारी करता है, कि वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। और देखिए एक जगह और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मलाकी उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद में क्या लिखा है, पिता पुत्र का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। तुम मेरे नाम का अपमान करते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो, कि हम स्वर्ग के पिता कहते हैं उसे, तो कहता है मेरा आदर कहाँ। जैसे पिता का आदर होता है, मेरा आदर कहाँ, मेरा आदर करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ, तो तुम्हें उसका आदर कहाँ, तुम्हें मेरा आदर मान और सम्मान करना चाहिए। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अपने बॉस को पूरा आदर देते हैं, सम्मान करते हैं। तो परमेश्वर कहता है मेरा सम्मान कहाँ है। फिर परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम क्या करते हो, मेरा अपमान करते हो। कैसे अपमान करते हैं? नाम तो हम प्रभु का कहलाते तो प्रभु का, लेकिन काम शैतान का करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में परमेश्वर का नाम जो है वो अपमानित होता है, बुरा होता है। और देखिए क्या कहता है परमेश्वर कि अशुद्ध भोजन, ये अशुद्ध भोजन क्या है जो हम चढ़ाते हैं? ये अशुद्ध भोजन क्या है? पाप और नीचता से कमाई हुई कमाई को परमेश्वर अपनी दृष्टि में जो कि घृणित है, वो कहता है उसको मेरे भवन में लेके आते हो, उससे खरीदी हुई चीज़ें मेरे भवन में मेरे लिए चढ़ाते हो। और परमेश्वर कहता है इससे मैं प्रसन्न नहीं होता, इससे तुम मेरा अपमान करते हो, अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, मेरे भवन में लेके आके अशुद्ध वस्तुएं लेके आते हो, और इससे तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलने का, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने का, क्योंकि इससे परमेश्वर का भवन जो है वो अपवित्र होता है। और क्या होता है?
और इससे क्या होता है कि परमेश्वर के कोप के भागी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में चाहे नीच कमाई से कमाया हुआ करोड़ों रुपया भी आप लेके जाइए, परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो दान को नहीं, दानी के मन को देखता है। जो दान दे रहा है उसके मन में क्या है। अगर उसके मन में पाप है और बुराई है और नीचता है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति भी घृणित है। इसलिए परमेश्वर जो है इस बात से बहुत चिंतित है कि क्यों मनुष्य जो है विनाश के कगार के ऊपर चला जा रहा है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन और आगे हमें क्या कहता है। मैंने लिखा यिर्मयाह 2 और उसका 5वां पद में लिखा है, मुझ में कौन सी कुटिलता पाई कि मुझ से दूर हो गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं को निकम्मा कर लिया और तुम भी निकम्मे हो गए। मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई। यहाँ भी परमेश्वर अपने दर्द को बयान करता है, कहता है क्या मैं बुरा था, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुराई करी। अरे परमेश्वर ने तो प्रभु यीशु मसीह में होकर अपना बलिदान हमको जो अपना बलिदान दिया ताकि हम बचाए जाएं, अपना खून तक बहा दिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर कहता है हर बात में वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही राह दिखाता है। कहता है ऐसी कौन सी बुराई मुझ में देखी तुमने कि जो तुम मुझसे दूर हो गए और पराए हो गए, गैर हो गए। और देखिए परमेश्वर वो कहता है कि तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं, क्यों निकम्मी वस्तुओं के पीछे पड़े हो, संसारिक की बेकार फालतू के लोभ लालच और हर किस्म की बुराई निकम्मेपन में पड़े हो, ऐश में पड़े हो, अय्याशी में पड़े हो। ये परमेश्वर के कार्य नहीं है। और कहता है कि तुम अपने आप को क्यों निकम्मा बनाते हो, क्यों नहीं मेरे पास फिर के आते और उन वस्तुओं को त्याग देते जो मेरे गुणों को प्रकट नहीं करती, उस चट्टान के गुणों को प्रकट नहीं करती जिसमें से कि हम निकले हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें और अपने उस ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करें, बल्कि ना कि उसको खोते रहें। और देखिए यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां पद हमको क्या बताता है। यिर्मयाह 8 और उसका 7वां पद यहाँ पर लिखा है, आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है और पांडुकी सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा मेरे नियमों को नहीं जानती, परमेश्वर के नियमों को नहीं जानती। ये जितने भी हैं परिंदे, इनसे भी परमेश्वर जो है वो उपमा देते हैं और वो कहते हैं कि इन सब का एक नियत समय है। वो अपने समय को, अपने नियम को नहीं तोड़ते। वो सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर पे आते हैं। और वो कहता है कि इन पक्षियों से सीखो कि किस तरीके से अपने नियमों में पक्का रहना है और तुम्हें मेरे नियमों में पक्का रहना है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इस उपमा के द्वारा कि हम जाने पहचाने अपने परमेश्वर को और उसके नियमों को और उसके अनुसार हम कार्य करें, क्योंकि वो अपने नियमों को, पक्षी हो के, परिंदे हो के, वो अपने नियमों को नहीं तोड़ते। तो तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो के कैसे परमेश्वर के नियमों को तोड़ के उससे अलग हो जाते हो, उससे पराए हो जाते हो, उससे दूर हो जाते हो। और देखिए यिर्मयाह 18 और उसका 12 पद में क्या लिखा है। यिर्मयाह 18:12 में वहाँ लिखा है कि और ये सब कहने के बाद भी, परमेश्वर के मार्गदर्शन करने के बाद भी परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते। और क्या कहते हैं, यहाँ लिखा है यिर्मयाह 18:12 में, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। परमेश्वर के मार्गदर्शन करने के बाद भी मनुष्य क्या कहता है, नहीं, हम तो अपनी अपनी बुरी कल्पनाओं के अनुसार जो हमारी उसमें समा गए हैं, उसमें व्यस्त हो गए, उसमें खो गए हो गए, तो वो कहता है हम तो उसी के अनुसार करेंगे, उन्हें वही अच्छा लगता है, बुराई करना ही उन्हें भाता है। कहता हम तो उसी के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की नहीं सुनेंगे। और हम तो अपने मन की ज़िद, हमारी ज़िद है बुराई करेंगे, हम तो वही करेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। वो चाहता है कि हम शैतान के गुणों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के गुणों को जिसने हमें बनाए प्रकट करें। और देखिए परमेश्वर का वचन 2 पतरस उसका 2 अध्याय और 14वें पद, 2 पतरस 2 अध्याय और उसका 14वां पद और हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर बताते हैं ऐसे लोगों के विषय में, क्या कहते हैं, उनकी आँखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वो ऐसे है कि पाप किए बिना रुक नहीं सकते,
वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं, मतलब औरों को भी बुराई में डाल देते हैं, उन्हें बुराई की तरफ ले जाते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया, वे संताप की संतान है, यानी श्राप की संतान है। वो ऐसे हो गए हैं कि वो बुराई के बिना रह नहीं सकते। उनकी आंखों में व्यभिचार मतलब कि बुराई और गंदगी बसी हुई है। फिर वो उनको बुराई करने का अभ्यास हो गया, मतलब परफेक्ट हो गए हैं वो इस बुराई का अभ्यास करते करते कि अब वो कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपने आप मन को, उनके अपने जीवनों को ऐसा ढाल लिया है कि वो शैतान के सांचे में डल गए। बने परमेश्वर के सांचे में थे, लेकिन डाल दिया अपने आप को शैतान के सांचे में। और परमेश्वर कैसे बड़े ऐसे परमेश्वर क्या कहता है कि ये श्राप की संतान है, संताप की संतान है। परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बनाए गए हो, लेकिन शैतान के पाले में जाके पराये होके क्या हो गया है, वो संताप की, श्राप की संतान बन गए हैं, आशीष की नहीं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संताप की संतान बने या श्राप की संतान बने, और उस नरक का दंड हम हो गए, वो हमें बचाना चाहता है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 17 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ लिखा है कि तुम लोगों ने अपनी बातों से परमेश्वर को उकता दिया, तो अभी पूछते हो कि हमने किस बातों में उकता दिया। इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। कितना भयंकर पाप है ये कि मनुष्य जो है परमेश्वर को ही दोषी और बुरा बना रहा है, उसको शैतान की कैटेगरी में खड़ा कर रहा है, जबकि खुद अपने आप वो शैतान की कैटेगरी में जा रहा है। लेकिन बुराई में इतना ज़्यादा हो गया, शैतान ने उनकी बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया कि उन्होंने परमेश्वर को भी शैतान की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके तुमने मेरे मन को उकता दिया। मतलब यो कहते हैं कि परमेश्वर को बुराई अच्छी लगती है, जो बुराई करता है वो परमेश्वर को भाता है। कितनी गलत बात परमेश्वर के विरोध में शैतान ने उनके मनों में डाल दी। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे दूर हो गए हो और पराये हो गए हो, क्योंकि हम जो है शैतान ने इतना ज़्यादा अंधा कर दिया कि हम परमेश्वर को भी बुरा कहने लगे और दोष लगाने लगे। और इसका जो प्रतिफल है और इसका जो दंड है वो बहुत ही भयानक है। तो और जो कि परमेश्वर जो है, जो वो न्याय करने आएंगे प्रभु, तो वो उस ये लोगों को देगा। और देखिए परमेश्वर का वचन यशाया 50 और उसके पहले पद में क्या कहता है, तुम अपने ही अधर्मों के कारण बिक गए, तुम अपने ही अधर्मों के कारण बिक गए। अर्थात कि तुमने क्या करा, अपने आप को, अपने जो सद्गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको बेच दिया और शैतान से क्या ले लिया, बुराइयाँ, हर किस्म की बुराइयाँ को तुमने ले लिया और तुम बिल्कुल बेकार में बिक गए। अपनी अच्छाइयों को दे के और बुराइयों को तुमने ले लिया, और आज तुम अधर्म के कारण बिक गए और पूर्ण रूप से अधर्मी हो गए। और इतने अधर्मी हो गए कि हम परमेश्वर को भी अधर्मी कहने लगे और उसको भी दोष लगा लेंगे कि वो भी अधर्म की बातों से प्रसन्न होता है और ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, जबकि शायद परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस तमाम बातों से अपने आप को अलग करके और परमेश्वर के नज़दीक आए और उसके गुणों को अपना लें। हम देखें कि शैतान के जो और गुण हैं जो कि हमें अधर्म की ओर ले जाते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो हर किस्म की बुराई का जनक और अधर्म का कर्ता है। और देखिए कि और क्या क्या कार्य है जो शैतान के हैं, जो शैतान जो है वो लोगों को जिनमें कि वो डालता है। हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 19 से 21 पद, गलतियों 5, 19 से 21। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमको बताता है, यहाँ लिखा है कि और शरीर के अर्थात शैतान के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम, इनके जैसे और बुरे काम, इनके विषय में मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ और पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ
कि ऐसे ऐसे कामों को करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उनका परमेश्वर के राज्य से, स्वर्ग से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कि जो कि कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों के परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग के राज्य के अंदर जहाँ हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके वचन के मानने वाले, नियमों के मानने वाले, वहाँ पर उनका कोई जगह नहीं है, कोई उनका स्थान नहीं है। ऐसे कामों से हमें दूर रहना है, ऐसे कामों को अपनाना नहीं। हमें अपने ईश्वरीय स्वभाव को बना के रखना है, उसे खोना नहीं है। वो स्वभाव, जिस स्वभाव को परमेश्वर चाहते हैं, जहाँ से कि हम निकल के आए हैं, जहाँ से कि हमारी सृष्टि हुई है। और देखिए परमेश्वर का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19 और 20 पद। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 19 और 20 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इस बात पे ध्यान दें कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम में जो बसा है पवित्र आत्मा, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है हमारी देह, क्योंकि ईश्वर ने हमको बनाया अपने पवित्र हाथों से, अपने स्वरूप और समानता में, और अपना आत्मा, अपना दम, उसमें लिखा है वचन में कि अपना दम उसने हमारे अंदर फूंका, यानी अपनी आत्मा हमारे अंदर फूंकी। और इसलिए चाहता है कि वही गुण मेरे और आपके अंदर पाए जाएं। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपने नहीं हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे हो। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, ये हमारे हैं, इसी तरह परमेश्वर कहता है जिसने मनुष्य जाति जो है उसे मैंने बनाया है, वो मेरी है। वो तुम अपने यूँ मत सोचो कि हम अपने जो मर्जी करेंगे, नहीं, तुम्हें वो करना जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, इस जीवन को और इस जीवन के बाद भी उस स्वर्गीय जीवन को अपनाना है, तो तुम्हें मेरे गुणों को प्रकट करना पड़ेगा। अपनी देह से के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी पड़ेगी हमें, अपनी देह के द्वारा, अर्थात उन कार्यों के द्वारा, परमेश्वर के कार्यों के द्वारा हमारे शरीर से हमें परमेश्वर की महिमा प्रकट, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना, देखना, हर बात में, हमारे व्यवहार में परमेश्वर का गुण प्रकट होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, हम उसके बेटे और बेटियाँ, हम उसमें से निकले हैं, परमेश्वर से। हमारी चट्टान वही है, हमारी खान वही है, और हमें उसके गुणों को प्रकट करना है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 100 और उसका 3 पद यहाँ लिखा है, निश्चय जानो प्रभु ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। निश्चय जानो कि प्रभु ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम परमेश्वर के हैं और हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ है। चराई की भेड़ जैसे कि हमारा चरवाहा जो है वो पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसकी भेड़ें हैं। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान करता है, उन्हें जंगली जानवरों से बचाता है, उन्हें अच्छी अच्छी चराई में ले जाता है जहाँ वो खाए पिए और कुछ, तो उसी तरीके से हमारा पिता परमेश्वर भी हमारा चरवाहा है। वो हमारा ध्यान करता है, इसीलिए उसे ये चिंता है। वो चाहता है कि इन बुराइयों से जो हमने अब तक देखी, इनसे हमको बचे रहें, इनमें हम ना पड़ें, अपना विनाश ना करें। वो चाहता है कि हम इन बुराइयों को त्याग के परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, अपने उस चरवाह के पीछे पीछे चलें, क्योंकि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और बहुत अच्छी बात मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 16वें पद में लिखा है, मत्ती 5 और 16 पद में लिखा है यहाँ पर कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जो स्वर्ग में है बड़ाई करें, उस पिता की, उस स्वर्गीय पिता की। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, अर्थात परमेश्वर क्या है? ज्योति है। और वो चाहता है कि वो हमारे कामों की ज्योति मनुष्य के सामने चमके, ताकि वो हमारे इन भले कामों को देखकर, उन गुणों को देखकर जो ईश्वरीय हैं हमारे अंदर होने चाहिए। परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है कि हमारे अंदर
हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, हमारे रचयिता की, हमारे पालनहार की, हमारे चरवाह की बड़ाई करें, स्तुति करें कि देखो ये सच्चे और जीवते परमेश्वर के मानने वाले हैं, इनके अंदर ईश्वरीय गुण जो है पाए जाते हैं। और देखिए पहले यूहन्ना 1 और उसके 5 में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए वो हमें भी अपने अंदर से तमाम वो बातें दूर करनी है जो हमारे अंदर अंधकार के रूप में है, बुराई के रूप में है, क्योंकि हम जो है ज्योति की संतान है। ईश्वर ज्योति है और हम उसकी संतान है, वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां। इसलिए वो अच्छे गुणों की ज्योति हम में से प्रकट होनी चाहिए, हम अच्छे गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए ताकि उस स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो। प्रभु ये चाहता है, तभी हम बचेंगे और स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होंगे, जिसका के वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, जबकि वो हमको लेने आएगा और हमें अपने साथ उस स्वर्ग में ले जाएगा। और हमें वो गुण जो ईश्वरीय गुण है, पवित्र आत्मा, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर अभी बढ़ा, और वो पवित्र आत्मा के गुण क्या है, उस मंदिर के गुण क्या है, उस मंदिर के नियम क्या है, वो भी हम देखें। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 पद, गलतियों 5वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। और वहाँ पर क्या लिखा है, अर्थात आत्मा का फल यानी पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इन तमाम बातों के बारे में बहुत विस्तार से आपको पहले बता चुका हूँ। और लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं अर्थात परमेश्वर के हैं, प्रभु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो कहते हैं ऐसे ही हम अपनी बुराइयों को उस क्रूस पर चढ़ा कर ठोक दें और प्रभु यीशु मसीह को अपना लें। सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को हम अपना लें और उसके गुणों को, इन गुणों को जो आपके सामने पड़े गए, जिन्हें के पवित्र आत्मा का फल कहा गया है, और यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो उस वचन में अभी हमने पढ़ा कि वो जो हमारे अंदर है वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला। ये पवित्र आत्मा, ये गुण जो है मेरे और आपको प्रकट करने चाहिए। और बहुत अच्छी बात लिखी है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था का मतलब कानून। जिनके अंदर ये गुण आ गए, जिनके अंदर ये गुण समा गए, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसी उनके विरोध में कोई कानून नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपना लिया। ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय स्वभाव उनके अंदर आ गया और वो उस स्वरूप और समानता में ढल गए जिसमें कि परमेश्वर ने उनको रचा था। इसलिए कोई कानून हमारे विरोध में नहीं है। और हम जब प्रभु आएगा तो सीधे हमको उस स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा, जहाँ ना रोना है, ना विलाप है, ना आंसू है, ना पीड़ा है, ना दुख है, और आनंद ही आनंद है, क्योंकि परमेश्वर के निकट जो है आनंद की भरपूरी है। अब मेरे और आपको अपने जीवन को देखना है, मेरे और आपने अपने जीवन के अंदर झांक के देखना है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर क्या पाया जाता है। हम किसको प्रकट कर रहे हैं? हम परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं, जिस चट्टान से हम निकले, जिसने हमें बनाया, हमें रचा अपने स्वरूप और समानता में, या उस धोखेबाज शैतान के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, जिसने कि हमें मनुष्य को जो है वो परमेश्वर से अलग करके पराया बना दिया। अब परमेश्वर चाहता है कि इन बुराइयों को छोड़ के हम परमेश्वर के हो जाए, उसके अपने हो जाए। इसलिए कह रहे तुम अपने नहीं हो, मेरे हो, हम परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वैसे ही हमें फिर से परमेश्वर के ही हो जाना है और उसी के ही गुणों को हमें प्रकट करना है, ताकि हमारी देह से परमेश्वर की महिमा हो। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा और हमें वो कार्य करना है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ईश्वरीय स्वभाव को पाके हम ईश्वरीय गुणों को प्रकट करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम सब अपने अंदर झांके देखें, और अगर कहीं कुछ बुराई है तो प्रार्थना करें प्रभु से, और वो हमारी सहायता करेगा, उन बुराइयों को दूर करने में हमारी मदद करेगा, और जिस मार्ग पे हमें चलना चाहिए उस मार्ग के ऊपर वो हमको लेके जाएगा।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा प्यारे बाप आसमानी तू हमारा सच्चा चरवाहा है, हमें गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और नहीं चाहता कि हम नाश हों। प्यारे बाप आसमानी हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम बुराई को दूर करके तुझको अपनाने वाले हो सकें, तेरे गुणों को अपनाने वाले हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर तू हमें देखकर आनंदित और खुश हो और हम तेरी महिमा का पात्र हो। तेरी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बने, हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष हो। ऐसा मन दे कि वो अपनी बुराइयों को दूर करके तेरे गुणों को प्रकट करने वाला हो सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम सुनने वालों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने मन के अंधकार को दूर कर उस ज्योतिर्मय परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करने वाले हो सकें। क्योंकि परमेश्वर जो है, उसके वचन में लिखा है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, प्रचंड ज्योति में रहता है। प्रभु चाहता है कि वो ज्योति हम में चमके, क्योंकि वचन में मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि अब तुम जगत की ज्योति हो। अब मेरे और आपको जगत की ज्योति बनना है। और वो ज्योति क्या आती है? रोशनी फैलाती है। रोशनी में क्या होता है? लोग चलते हैं और ठोकर नहीं खाते। इसलिए हमारा जीवन ऐसा प्रज्वलित होना चाहिए कि हमारे गुणों से लोग परमेश्वर के नज़दीक आए, ठोकर खा के शैतान के पाले में न जाए, पराये ना हो जाए, बल्कि परमेश्वर की महिमा उनकी देह से प्रकट हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।